हेलो अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम टू PSBI। और हम आशुतोष आज आपके चैप्टर नंबर 2 हाउ आवर अर्थ लुक लाइक का एक और नया वीडियो लेके आ चुके हैं दोस्तों। तो नया वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मैं पिछले वीडियोस की बात करूं तो पिछले वीडियोस के अंदर में हम लोगों ने काफी कुछ के बारे में डिस्कशन किया था, जिसके अंदर में हमारा जो मेन था वो आपके कॉन्टिनेंट्स और ओशंस के रिलेटेड हम लोगों ने चीजों के बारे में पढ़ा था। अगर मैं बात करता हूँ ओशंस की, तो ओशंस क्या होते हैं? एक अर्थ के ऊपर लार्जर वाटर बॉडीज जो कि आपके, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड्स, तो ओशियंस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि ओशियन जो थे वो आपके अर्थ के ऊपर जो लार्जर बॉडीज, द वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशियन। ठीक है, क्या होते हैं ओशियन? इन मैप यू कैन सी वेरी लार्ज वाटर बॉडीज। ठीक है, वेरी लार्ज वाटर बॉडीज, दीज वाटर बॉडीज आर नोन एज ओशियंस। ठीक है, इन वाटर बॉडीज को हम लोग ओशन के नाम से जानते हैं, जिसको कि हिंदी में हम लोग सागर या फिर महासागर का नाम देते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे जो ओशंस है वो हमारे धरती पर कितने हैं? तो देयर द 4 मेन ओशंस। ठीक है, चार जो सबसे प्रमुख या फिर जो सबसे प्रसिद्ध या सबसे बड़े, जिनको आप कहो, या फिर चार जो मुख्य मुख्य जो ओशंस है पूरे वर्ल्ड के अंदर, वो इन चार तरीके से है। सबसे पहले जो नाम है वो है पैसिफिक ओशियन का। ठीक है दोस्तों, जो आपका ये पैसिफिक ओशियन है, यही आपका वर्ल्ड के अंदर सारे ओशियंस के अंदर में सबसे बड़ा ओशियंस है। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ा ओशन है वही क्या है? आपका पैसिफिक ओशन। सेकेंड नंबर पे आपका आता है अटलांटिक ओशंस। ठीक है, अटलांटिक ओशंस। ठीक है, दूसरे नंबर पे है। तीसरा नंबर आपके बुक में दिया गया है वो क्या है? वो है इंडियन ओशन का। इंडियन ओशंस आपके तीसरे नंबर पे आते हैं। ठीक है, यानी कि, और जो चौथा नंबर है आपका आर्टिक ओशन। आर्टिक ओशन है द स्मॉलेस्ट ओशियन। ठीक है, स्मॉलेस्ट ओशियन जो होते हैं उसे ही हम लोग आर्टिक ओशन है, यानी कि जो आपका ये आर्टिक ओशियन है वो चारों के कंपैरिजन में सारे से छोटा है, इसलिए इसको द स्मॉलेस्ट ओशियन कहा गया है। और इसी तरीके से आपका, जिस तरीके से जो लार्जर वाटर बॉडीज होता है उसको हम लोग ओशंस कहते हैं, तो इसी तरीके से वेरी लार्ज एरिया ऑफ लैंड ऑन द अर्थ इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट। ठीक है, और लार्जर एरियाज, वेरी लार्ज एरिया ऑफ लैंड इज नोन एज कॉन्टिनेंट। और जो ये कॉन्टिनेंट आपके होते हैं, ठीक है, वो धरती पर कितने सारे हैं? तो वो आपके 7 कॉन्टिनेंट है। ठीक है, 7 आपके कॉन्टिनेंट्स हमारे धरती पर है। कौन कौन से है ये थोड़ा देखेंगे हम लोग। सबसे पहले नंबर पे आता है एशिया। एशिया, जिसके अंदर हमारा भारत की भी हम लोग चर्चा किए थे कि एशिया जो है सो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और इसी में हमारा भारत आता है। तो एशिया द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। दूसरे नंबर पे आपका अफ्रीका दिया हुआ है दोस्तों। तीसरे नंबर पे आपका नॉर्थ अमेरिका दिया हुआ है। चौथे नंबर पे आप लोगों का दोस्तों यूरोप दिया था। पांचवें नंबर पे आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बारे में एक और चीज है कि ये सारे कॉन्टिनेंट्स के कंपैरिजन में, सारे कॉन्टिनेंट्स को अगर हम लोग एक साथ देखें तो सबों में सबसे छोटा जो कॉन्टिनेंट है यानी कि महाद्वीप है, तो वो आपका ऑस्ट्रेलिया ही है। उसके बाद छठे नंबर पे आता है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो आपका कॉन्टिनेंट है वो यहाँ इस बुक में 6 नंबर पे दिया है। और लास्टली जो 7th नंबर पे है वो आपका साउथ अमेरिका है। ठीक है, साउथ अमेरिका है। ओके दोस्तों, ये थी आपकी बातें जो हम लोगों ने कल के वीडियोस के अंदर में डिस्कस की थी। इसी को हम लोगों ने मैप्स पे समझा था, इस मैप पे। उसके बाद हम लोग आज इस वीडियो में यहाँ से स्टार्ट करने वाले। यहाँ पे भी आपका ये मैप एक गिवन है जिसको हम लोग देखेंगे
अगर इसका जोड़ी पड़ा आगे किसी चीज में तो। इसके बाद आज का जो हम लोग का मेनली डिस्कशन का जो टॉपिक है यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसके अंदर क्या चीजों की बातें की गई है वो हम लोग देखेंगे और समझेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो कहता है सी द मैप। ठीक है, कौन सा मैप, आइए देखते हैं। अब आ जाते हैं इस मैप पे। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, यू कैन फाइंड अ प्लेस विद द हेल्प ऑफ कंपास ऑन द मैप। ठीक है, आप लोग कंपास के मदद से वहां पे किसी भी जगह को ढूंढ सकते हो। ठीक है, किसी भी जगह को कंपास के हेल्प से इस मैप के अंदर में ढूंढ सकते हो। उसके बाद क्या है, कंपास के बारे में लिखता है कि कंपास होता क्या है। तो देखिए कंपास के बारे में क्या लिखा है, अ कंपास इज एन इंस्ट्रूमेंट विच हेल्प टू नो द डायरेक्शन। ठीक है, कंपास, ठीक है, कंपास एक ऐसा यंत्र होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमें किस चीज को जानने में मदद करता है, तो वो हमें दिशाएं जानने के मामले में मदद करता है। यानी कि कंपास जो होता है वो हमें दिशाओं की जानकारी देने के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। कोई भी आदमी जिसे दिशाओं की जानकारी लेनी है तो वो किसके मदद से लेते हैं, तो वो कंपास के ही मदद से लेते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या कहता है, देयर आर फोर मेन डायरेक्शन। ठीक है, फोर डायरेक्शन, देयर आर फोर डायरेक्शन। मेनली जो मेन डायरेक्शन होते हैं वो आपके चार होते हैं। ठीक है, इन डायरेक्शंस के बारे में आप लोगों ने अपने छोटे क्लासों में भी आप लोगों को पढ़ने को मिला होगा। जैसे कि फर्स्ट जो डायरेक्शन है वो है ईस्ट। ईस्ट को ही हम लोग पूर्व के नाम से जानते हैं हिंदी में। वेस्ट, वेस्ट को हम लोग आपके पश्चिम के नाम से जानते हैं। थर्ड नंबर पे आता है नॉर्थ। नॉर्थ को ही हम लोग उत्तर के नाम से जानते हैं। और लास्टली आता है साउथ डायरेक्शन। साउथ डायरेक्शन को हम लोग दक्षिण की दिशा का नाम देते हैं। ठीक है, कहता है उसके बाद क्या, दिस डायरेक्शन हेल्प टू लोकेट प्लेस ऑन अ मैप। ठीक है, ये जो डायरेक्शन है वही मदद करते हैं किसी भी जगह को एक मैप पे लोकेट करने के लिए। द कंपास is like a watch and has needles which always point the north direction। ठीक है, क्या कहता है कि जो कंपास होता है ये देखने में एक घड़ी के जैसा होता है दोस्तों। ठीक है, एक घड़ी के जैसा होता है और इसके अंदर में, ठीक है, इसके अंदर में एक नीडल होती है, एक सुई होती है। ठीक है, जो कि हमेशा किस डायरेक्शन को पॉइंट करते रहती है, तो वो केवल और केवल नॉर्थ डायरेक्शन के तरफ पॉइंट करते रहती है। वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ ही हमेशा दिखाते रहती है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी बातें। इसके बाद अगर हम लोग आगे यहाँ देखें तो यहाँ पे स्टार फैक्ट देता है। स्टार फैक्ट में क्या देता है, पैसिफिक ओशियन। ठीक है, यहाँ पे देता है पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर के बारे में। ठीक है, प्रशांत महासागर के बारे में देता है, पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट एंड द डीपेस्ट ओशियन। ठीक है, ये कह रहा है पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर के बारे में कि ये जो ओशियन है वो सबसे ज्यादा बड़ा ओशियन है सारे ओशियंस के अंदर। और उसके साथ ही साथ ये ओशियन यानी कि ये महासागर सबसे गहरा भी है। यानी कि सारे ओशियंस के अंदर की गहराई को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो उनमें सबसे ज्यादा जो गहरा ओशियन है वो आपका कौन सा है, तो वो भी आपका पैसिफिक ओशियन ही होने वाला है दोस्तों। उसके बाद क्या कहता है, इट इज इवन डीपर देन द हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट। ठीक है, और इसकी गहराई का अंदाजा कुछ आप इस तरीके से लगा सकते हैं कि इसकी गहराई जो आपके माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट यानी कि जो आपके धरती पर का सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, उससे भी गहरा कौन है, तो वो आपका पैसिफिक ओशियन है। माउंट एवरेस्ट की जो लंबाई है वो है 8 किलोमीटर 8 किलोमीटर 848 मीटर्स। इससे भी ज्यादा आपके
गहराई है वो किसकी है, तो पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर की। ये बड़ा होने के साथ साथ काफी गहरा भी है दोस्तों, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी। इसके बाद क्या कहता है, इसके बाद की चीजें कहता है लर्न हाउ टू फाइंड डायरेक्शन, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे डायरेक्शन का फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। लर्न हाउ टू फाइंड आउट द डायरेक्शन, हैंग अ मैप ऑन द वॉल एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ इट, ठीक है। आपको क्या करना है कि एक मैप को, जो आपका वॉल मैप आता है, उसको वॉल पे टांग देना है, उसके सामने सामने खड़े हो जाना है। क्या कहता है उसके बाद की चीजें कहती है कुछ ऐसे कि द टॉप ऑफ द मैप शोज द नॉर्थ, ठीक है। जो मैप का ऊपरी जो हिस्सा होता है, मैप का जो ऊपरी हिस्सा होता है, वो किस दिशा को, किस डायरेक्शन को शो करता है, तो वो नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है। उसके बाद द साइड डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द मैप, ठीक है। और जो आपका साउथ डायरेक्शन होता है वो हमेशा आपका मैप का बॉटम होता है, ठीक है। यानी कि मैप का जो बॉटम होता है वो आपको कौन सा दिखाता है, तो वो साउथ डायरेक्शंस को दिखाता है। इसी के साथ ही साथ द ईस्ट इज योर राइट एंड द लेफ्ट, द वेस्ट इज योर लेफ्ट, ठीक है। जो आपके हाथ, अगर हम लोग मैप अगर इसी तरीके से लगा हुआ है तो हमारा जो राइट साइड का हैंड है वो ईस्ट डायरेक्शन को दिखाता है, और जो हमारा लेफ्ट साइड का हैंड है वो वेस्ट डायरेक्शन को दिखाता है दोस्तों, ठीक है। इसी के साथ ही साथ आपका एक और स्टार फैक्ट यहाँ पे देता है, कंपास इज यूज्ड बाय सेलर एंड पायलट्स टू फाइंड देयर वे। कंपास का जो यूज होता है वो आपके सेलर्स यानी कि जो नौका पे जो सवार होते हैं उनके और पायलट्स के द्वारा, यानी कि जो एरोप्लेन्स आपके उड़ाते हैं, यानी सेलर्स का मतलब जो जहाज चलाने वाले होते हैं उनके द्वारा, और पायलट्स का मतलब जो प्लेन चलाने वाले होते हैं उनके द्वारा ही यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि उनको अपना डायरेक्शंस फाइंड आउट करना होता है। और लास्टली हम लोग ये बात कर रहे हैं कि यहाँ ही पे आपका जो चैप्टर के अंदर का रीडिंग पोर्शन था वो कंप्लीट हो चुका है, और अब हम लोग इसके बाद वाले वीडियो के अंदर में इसी के चैप्टर के एक्सरसाइज और एक्टिविटी के वीडियो को डिस्कस करेंगे। उसी वीडियो के अंदर में हम लोग ये वर्ड पावर और एक्सेट्रा चीजों के बारे में जान लेंगे, ठीक है दोस्तों। या फिर आप चाहोगे कि मैं इसके बारे में बता दूं अभी, ठीक है। आइए वर्ड पावर को भी हम लोग देख ही लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग लेटेस्ट रिकॉल के साथ साथ आपके एक्सरसाइजेज और एक्टिविटी के ऊपर जाएंगे। सबसे पहला वर्ड कहता है आपका एटलस के बारे में। एटलस के बारे में आप लोगों को मैंने चैप्टर के अंदर पढ़ाया, अ बुक ऑफ मैप, एक ऐसा पुस्तक जिसके अंदर केवल और केवल मैप्स होती है, उसको हम लोग एटलस कहते हैं। उसके बाद कहता है ग्लोब, अ मॉडल ऑफ द अर्थ, ठीक है, यानी कि अर्थ का एक मॉडल, ठीक है, उसे हम लोग ग्लोब कहते हैं। उसके बाद मैप, मैप क्या होता है, अ ड्रॉइंग ऑफ द होल अर्थ और पार्ट ऑफ इट, या तो पूरे अर्थ का या फिर अर्थ के किसी एक जगह का मैप, उसी एक जगह का एक पार्ट का जो ड्राइंग होता है उसे हम लोग मैप कहते हैं। उसके बाद आता है कॉन्टिनेंट, वेल सॉरी ओशियंस है, उसके बाद कॉन्टिनेंट है। ओशियन में क्या कहता है, अ ह्यूज वाटर बॉडी, बड़े से वाटर बॉडीज को हम लोग ओशियन कहते हैं। और लास्टली है कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट के बारे में क्या होता है, ए लार्ज लैंड मास, अ लार्ज लैंड मास इज नोन एज कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पे ये आपका वर्ड पावर भी खत्म हो जाता है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप कि इस वीडियो के अंदर समझाई गई भी चीजें आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। किसी भी चीजों को आपको करने या समझने में किसी भी तरीके की कोई भी डाउट नहीं आ रही होगी। अगर डाउट है तो ये वीडियो आपके पास इजीली अवेलेबल है, आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।